खुशबू बेटा, सबसे पहले तो ये बताओ, जब आप गेम खेलने गए थे तो आपको कैसा लग रहा था? पटना के अंदर जाके आपने गेम खेला। पहले तो मैं नर्वस फील कर रही थी थोड़ा, और जब मैं गिरी तो मेरे को पता नहीं था कि मैं सेमीफाइनल में सिलेक्ट हो पाऊंगी। वो तो बस आप जैसे सब लोगों की दुआ लगी थी, तब जाके मेरा सेमीफाइनल में सिलेक्शन हुआ, तब जाके मैंने फाइनल में अपनी जगह बना ली। फाइनल में जगह बनाने के बाद और जब आप अपने गांव वापस आए हो, तो पहले गांव कैसा था और अब कैसा लग रहा है? पहले तो मतलब कोई इंटरेस्ट ही नहीं रखता था गेम में। अब जैसे बच्चे बढ़ते ही जा रहे हैं सभी गेम में, और पढ़ाई में भी बहुत बढ़िया होते हैं। पहले तो इतना खास नहीं था, ना ही कोई इंटरेस्ट रखता था, कहते थे गेम में कुछ नहीं रखा, पढ़ाई पे फोकस करो। अब सभी को पता चल रहा है कि गेम में भी करियर है, गेम की ओर भी ध्यान दो थोड़ा बहुत। क्या नाम है बेटा आपका? पायल। पायल, गेम खेलते हो आप कौन सा? 80 मीटर। 80 मीटर। तो कैसा लगता है आपके साथ में जो खेलने वाले वो मेडल जीत के आए? अब आपकी क्या तैयारियां हैं? मैं भी चाहती हूँ कि हमारा भी मेडल आए और हम गांव का या हमारी डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करें। तो पूरी तैयारियां फुल। अब कहाँ खेलने जाना है आपने? हम चाहते हैं कि बड़े लेवल पे हम जाए और गांव का नाम रोशन करें। ठीक है। और खुशबू? पूजा, कौन सा गेम खेलते हो पूजा आप? एक्सा थ्रो। तो अभी कौन सा गेम है जहाँ खेलने जाना है? आपने खेला है पहले कभी? क्या किया था आपने, क्या मेडल प्राप्त किए थे? सर नेशनल लेवल पर पोजीशन तो आई नहीं, फिर भी ऐसा होगा कि पार्टिसिपेट करें। अब और भी तैयारी करेंगे कि मेडल आए नेशनल लेवल पर। तो जब आपको ये पायल जो है या अपने खुशबू है मेडल जीत के आई है, तो कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा कि हमें भी पोजीशन लानी है, इसकी तरह हमें भी गांव का नाम रोशन करना है, स्कूल का नाम रोशन। आशा जी, जैसे कि आपके सामने बच्चियां हैं जो आज गर्व का केंद्र बन चुकी हैं गांव का, क्षेत्र का, तो आपको क्या लगता है ऐसे बच्चियों को किस प्रकार से हैंडल करना चाहिए, समाज को भी? देखिए, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। दौलतपुर गांव से आप देख सकते हैं कि 3 बेटियां हमारी हैं जिन्होंने नाम रोशन किया। ऐसे ही खेदड़ गांव की मैं बात करूं, वहाँ स्वीटी पूरा है, स्वीटी सहारण, वो बेटी भी वहाँ मेडल लेकर आई है कबड्डी में। और ऐसे बहुत से बच्चे, और आप देख सकते हैं कि सब बेटियां हैं। तो कहीं ना कहीं माता पिता को एक बात तो समझ आ गई कि बेटा बेटी का फर्क मिटाना होगा। जो कहीं ना कहीं माता पिता के दिमाग में एक चीज़ होती थी कि बेटा ही नाम रोशन कर सकता है या आपके परिवार को आगे बढ़ा सकता है, वो चीज़ तो साफ हो गई कि बेटियां भी नाम रोशन कर रही हैं और आपके परिवार का नाम आगे बढ़ा रही हैं। तो समाज से ये कुरीति तो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। अब अगर कहीं ज़रूरत है तो कुछ ऐसे परिवारों में जहां बेटियां बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन चाहे समय का अभाव है, चाहे धन का अभाव है, वहाँ कहीं ना कहीं किसी कमी की वजह से वो रह जाती हैं। तो वहाँ उनका आर्थिक रूप से भी सहयोग किया जाए और मानसिक रूप से भी उनको तैयार किया जाए, बस इतना प्रयास और करने की आवश्यकता है। गठबंधन की सरकार जो है क्या कर रही है गाँवों के अंदर, खासकर किस प्रकार से ध्यान दिया जाएगा खेलों के ऊपर? शायद भारतीय जनता पार्टी ने जितना खेलों को लेकर ध्यान दिया है, इससे पहले किसी सरकार ने नहीं किया। और आगे भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की बात करूं, मैं केंद्रीय हमारे जो नेतृत्व हैं नरेंद्र मोदी जी की बात करूं, हर एक का सिर्फ एक ही विचार है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीत कर, चाहे वो खेल की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, हर क्षेत्र में, हर प्रकार से हर समाज आगे बढ़े, इसीलिए प्रयास किया जा रहा है। खेल मंत्रालय जो है अब शायद मुख्यमंत्री जी के पास ही है, तो आप क्या संदेश यहाँ से लेके जाएंगे और इन बच्चों के लिए, इस गांव के लिए आप क्या लेके आएंगी? देखिए, जिस चीज़ की हमें आवश्यकता है, जैसे कहीं अगर स्पोर्ट्स की हमें लगता है कि बच्चों को इंडोर जिम की, क्योंकि बेटियां हैं, कई बार होता है महिलाएं हैं वो ओपन में नहीं खेलना चाहती या काम नहीं करती हैं, तो इंडोर जिम की अगर ये कहें तो वो सुविधा हम प्रयास करेंगे इन्हें मिले। महिलाओं के लिए एक विशेष जो हमारे हरियाणा प्रदेश की सरकार द्वारा मुहिम शुरू की गई, ये है महिला संस्कृति केंद्र, हर गाँव में खोले जा रहे हैं। ई लाइब्रेरी बच्चियों के लिए स्पेशल रूप से खोली जा रही है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जहाँ कहीं भी किसी भी चीज़ की आवश्यकता बहन बेटियों को महसूस होगी, सरकार पूर्ण रूप से उनके साथ होगी। आप खेलों के उत्थान की बात कर रही हैं कि सरकार ने किया, जमीनी स्तर पर क्या कुछ उकलाना हल्के में आप लाएंगे कि जिससे खेलों का विकास हो? देखिए, मैंने जैसे आपसे अभी कहा, पीछे योगशालाएं खोली गई बच्चों के लिए, कहीं स्पोर्ट्स ग्राउंड की अगर ज़रूरत रही तो सीएम साहब की तरफ से स्पेशल मैसेज था, किसी भी गांव में सिर्फ ग्राउंड के कारण कोई कमी ना रह जाए, खेलों के सामान के लिए अगर कहीं आवश्यकता है तो सिर्फ उस वजह से कोई बच्चा पीछे ना रह जाए, ऐसा कुछ भी कहीं डिमांड है तो गांव के जो सरपंच है उनके रेजोल्यूशन पे दे दें, या गांव के जो कोच हैं
उनके द्वारा एक जो लेटर है वो दिया जाए, तो जिस चीज़ की भी आवश्यकता होगी वो हर सामान समय पर मुहैया करवा दिया जाएगा। धन्यवाद। साथियों, मेरे साथ थे अभी जो हम कह सकते हैं कि वो गांव दौलतपुर से जिन बच्चियों ने अभी राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभागिता दर्ज की और पदक जीतने का प्रयास किया, लेकिन कुछ कारणों से रह गए। उनको हौसला बढ़ाने के लिए आज अनेक नेताओं ने उनको हौसला बढ़ाया ताकि आगे और भी अधिक पदक लाकर उपलाना क्षेत्र ही नहीं पूरे प्रदेश का नाम रोशन करे। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करूँगा, खबर को शेयर करते रहे, कमेंट डालते रहे। मैं हूँ आपका अपना जगदीश। धन्यवाद साथियों।